कल्चर को और हिंदुस्तानी सभ्यता का अपमान किया है। क्या बोल रहे हैं आप सब? हाँ, I'm a proud Indian. I always will be. ईद दिवाली सब मनाते हैं हम। तो शादी मुझसे ही करना हो और दो घरों के मिलन जैसी मूवीज करने के बाद आप शादी को गाली कैसे दे सकते हैं सर? किसने गाली दी मैडम? किसने गाली दी? आपको कंट्रोवर्सी चाहिए ना? नहीं मिलेगी। और आपकी लेट नाइट पार्टीज भी काफी चर्चे में रहती हैं। अरे भाई मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं, लेट नाइट पार्टीज करूं या लिव इन में रहूं, आपको उससे क्या फर्क पड़ता है? यू डोंट पे माई बिल्स। लिव इन में इसका मतलब आपको जो एंटी नेशनल कहा जा रहा है वो गलत नहीं है। राधे राधे। नेता और अभिनेता ये दोनों होते हैं ड्रामेबाज और दोनों को चाहिए भैया पब्लिसिटी बहुत सारी। खान साहब ने क्या बोला पता नहीं, लेकिन उसकी वजह से यूपी एमपी में जवान लौंडों का प्यार करना पाप जरूर हो गया। अचानक से इस देश में लिव इन रिलेशनशिप राष्ट्रीय समस्या बन गई है भैया। नजीम खान के फिल्म के पोस्टर तो फटे ही, साथ में बेचारे प्रेमियों के कपड़े भी, क्योंकि संस्कृति रक्षा मंच का ये कहना है कि शादी से पहले लड़का लड़की का साथ दिखना भी अब भारतीय सभ्यता के विरुद्ध है। इनके भैया अपने ही नियम है, और अगर आपको जो नियम पसंद ना आए तो आप आवाज उठाइए, बिल्कुल उठाइए। कुछ होगा नहीं वैसे, बस गला खराब होगा आपका। कैमरामैन अब्बास शेख के साथ मैं हूं गुड्डू शुक्ला, मथुरा लाइव। नजीम खान के बयान पर छिड़े आंदोलन ने आज उत्तर भारत में कई जगहों पर हिंसक रूप धारण कर लिया है। आप देख सकते हैं संस्कृति रक्षा मंच के कार्यकर्ता कैसे जवान प्रेमियों को पकड़कर उनका मुंह काला कर रहे हैं। इस डर से आज कई जगहों पर कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। मगर इस सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या यह संस्कृति का मुद्दा है वाकई में, या फिर आने वाले चुनाव में प्रचार करने का? ब्रेक के बाद जानेंगे संस्कृति रक्षा मंच के पूर्व मथुरा सांसद विष्णु त्रिवेदी। गुड्डू, आज हमारी दिल्ली में डायमंड न्यूज़ वालों से बात हुई है। वो ग्वालियर इलेक्शन के पहले हम लोगों से एक काम और करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करें जिसमें अलग अलग लोगों के शादी के बारे में और लिव इन रिलेशनशिप के बारे में रिएक्शंस हो, जिसको वो एक इंटरेस्टिंग फीचर बना के टेलीकास्ट करवा देंगे। सर हम तो रेडी हैं, आप बताइए बस कब जाना है। आ जाओ बेटो। और अरे पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? अरे ठीक है। आइए बैठिए। अरे चाय लेके आओ। त्रिवेदी जी, खाने के लिए क्या मंगाएं आपके लिए? अरे खाना वाना तो चलता ही रहेगा। आप ये बताइए कि चैनल कैसा चल रहा है आपका? त्रिवेदी जी, सब आशीर्वाद है आपका। आप बताइए कैसी चल रही है आपकी पार्टी संस्कृति रक्षा मंच? चल ना रही है पांडे, फिलहाल तो दौड़ रही है हमारी पार्टी, वो भी इन देशद्रोहियों की वजह से जो हमारे देश, धर्म और संस्कृति का आदर न कर सकते। हमने आंदोलन छेड़ रखा है जन नाजिम खान के खिलाफ। साले की एक पिक्चर यूपी में रिलीज होने नहीं देंगे। किसी हजाम की दुकान पे फोटो दिख गई तो जला देंगे फोटो को, दुकान को और दुकान के बाहर खड़ी गाड़ियन को इनकलाब। हाँ ठीक है। पांडे जी, ये है हमारी बिटिया रश्मि। नमस्ते। फोन पे बताया था ना हमने आपको? जी जी जी। अभी एक हफ्ते पहले लौटी है दिल्ली से, बहुत बड़ी मीडिया की पढ़ाई करके। स्कूल भी वहीं हुआ है जाकर। हमारा छोटा भाई रहता है ना वहाँ पे। अरे मामा जी का गुड़गांव में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। 72 ट्रक है, उन पे कितने? 72। और एक भी ट्रक टोल नाके पे ना रुकता छोटे मामा जी का। रश्मि बिटिया कह रही थी कि दिल्ली जाना है वापस, किसी टीवी चैनल में असिस्टेंट का काम। असिस्टेंट नहीं पापा, इंटर्नशिप। हाँ वही तो हमने कही कि हमारे पांडे जी की है ही यहाँ पे चैनल, अपने मथुरा की है, यहीं कर लो। इसी बहाने कुछ दिन हमारे संग और रह लेगी। त्रिवेदी जी, ये कंपनी आपकी ही है। देखो रश्मि, यहाँ काम करने से पहले एक बात बता दें, हम लोग उतने बड़े लोग नहीं हैं, बस एक केबल न्यूज़ चलाते हैं और दिल्ली के न्यूज़ चैनल्स के लिए कुछ फ्रीलांस का काम करते हैं। जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी एक ही महीने की बात है, मुझे कौन सा यहाँ जिंदगी भर रहना है। तो मुझे यहाँ के लोकल न्यूज का नेटवर्क वगैरह पता चल जाएगा और फिर सीवी में भी ऐड हो जाएगा ये सब। तो फिर ठीक है, कल से ऑफिस आ जाइए। हम लोग एक रिपोर्ट की बात कर रहे थे, अगर तुम चाहो तो उसमें शामिल हो जाओ। हाँ क्यों नहीं। तो बढ़िया है, आप हमारी टीम से मिल लीजिए। ये हैं गुड्डू शुक्ला, हमारे स्टार रिपोर्टर। अरे इन्हें कौन न जानता है, हर वक्त यही तो छाए रहते हैं आपके चैनल पे। वन टेक कलाकार है। मैंने देखा है आपको रिपोर्टिंग करते हुए।
काफी अलग स्टाइल है आपका वो। जी थैंक यू। चुनाव आने वाले हैं, हम फिर से सांसद के लिए खड़े हो रहे हैं। 4-5 इंटरव्यू आपको भी दे देंगे। मामा। एक आध इनका भी ले लियो भाई। और ये है हमारे कैमरामैन अब्बास। राधे राधे। वालेकुम सलाम। राधे राधे। तो हमारे संग है केसी घाट के बाबा जी। बाबा जी, जो ये लिव इन रिलेशनशिप का नया झमेला आया है, इसमें लड़का और लड़की शादी से पहले एक संग रहते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो बेटा, जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक हमने केवल राधा कृष्ण की ही पूजा की है। हम तुम्हें सारे ग्रंथों के आधार पर यह बता सकते हैं कि शादी तो उनकी भी नहीं हुई थी। इस संपूर्ण जगत में उनसे बड़ी प्रेम कहानी है कोई? तो बाबा जी, इसका मतलब आपके हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप गलत नहीं है? प्रेम है तो सब पवित्र है बच्चा। यदि प्रेम नहीं है तो किसी को भी उस नजर से देखना पाप है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पर गुड्डू, एक बात बताओ, वैसे अगर शाहजहां मुमताज के संग लिव इन में रहता तो ताजमहल बनाता का? ताजमहल शाहजहां की शादी की निशानी ना है, प्यार की निशानी है। काम धंधा नहीं है क्या तुमको? आगे ते क्या है, वो क्या है, कहाँ से आए तुम्हारी? लिव इन अच्छी चीज है। मैं दिल्ली में रह चुका हूँ 8 साल लिव इन में। देश में बहुत और कुछ है यार कवर करने के लिए, बहुत सारी न्यूज है, उनको कवर करो। ये तो वाहियात इशू है भाई लोग आपका यार। लिविंग में रहता है? क्या हो गया भैया? लिविंग में हाथ छोड़ो यार। लेकिन लिव इन हमारा कल्चर है क्या? ये लिविंग विविंग सब सेक्स करने के बहाने हैं। तुम बस पहले एक लड़की दिलवा दो, बाकी मैं अपने आप खुद कर लूंगा। लड़की के संग शादी से पहले रहना? हमने तो शादी से पहले लड़की की फोटो तक नहीं देखी। बाबूजी ने जैसी कही करते गए, आज 3 बच्चे के बाप। हम कौन था तुम्हारी जिसकी पगली सी शकल पे विदा हुए थे? शुक्र मनाओ सरकारी नौकरी का और बाबूजी का, बना रह जाते कुंवारे। हाँ, भगवान करे ऐसी बीवी किसी को ना दे। नमस्ते अम्मा जी, हम टीवी से आए हैं। चिल्ला क्यों रहे हो? बूढ़ी हूँ, डैडी नहीं हूँ। हाँ, वो कुछ सवाल पूछने थे आपसे। पूछो, क्या पूछनो है? तुम पूछोगी? हाँ? पूछोगी? अच्छा, तुम पूछो। जल्दी बस। मैं ठीक लग रही। हाँ? एक सेकंड, मेरी प्रोफाइल बेटर है। यहाँ से बढ़िया दिख रही है दादी ना। रेडी रश्मि? हाँ। कैमरा रोलिंग। अम्मा जी, आजकल ना देश में एक नया सिस्टम आया है जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे को जानने के लिए शादी से पहले एक साथ रहते हैं, एक ही घर में। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर शादी से पहले मुझको ये बात पता होती कि मेरा पति शराबी निकलेगा तो मैं कभी शादी ना करती उससे। जवानी में मर गया निकम्मा, ना संतान दी ना इज्जत। थैंक यू। मेरी बात मान रहा, मर्द को जाने बिना कभी शादी ना कर। नहीं हाँ, नहीं करेगी। आप छोड़ो उसको। दादी याद रखना। रश्मि, नहीं करेंगी। वेरी गुड दादी। सब बोलो दादी जी रोक। दादी जी बाय। ऐसे गुड्डू, तुम्हें क्या लगता है लिव इन और शादी के बारे में? मुझे भी लगता है कि अगर प्रेम है तो सब पवित्र है बच्चा। लेकिन अगर सच में प्रेम है तो शादी में क्या दिक्कत है? अगर एक बंधन आपके प्यार को समाज में इज्जत दिलवाता है तो उसमें बन जाना बेहतर ना है? शादी हुई है तुम्हारी? ना, कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं है। ओके। क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछा।
तुम्हारा है कोई बीएफ? डीएफ अब नहीं है। मतलब पहले था? ऐसे ही पूछा। था एक कॉलेज में। फिर क्या हुआ? फिर क्या, आँख खुल गई। मतलब प्यार मेरा लोग ढक्कन हो जाते हैं एकदम। जो देखना चाहिए वो तो देखते नहीं है। कभी किसी के कूल ब्रांडेड कपड़े देखकर इंप्रेस हो जाते हैं, तो कभी किसी की परफ्यूम की खुशबू ही अच्छी लगने लगती है। और होश तब आता है जब वो परफ्यूम की खुशबू उतर जाती है। सब सिंगल हो? हाँ? मतलब मेरे को तो परफ्यूम की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। मेरे तो एकदम सुगंध ही सुगंध आती है शरीर से, एकदम नेचुरल वाली। टेस्ट खराब है तुम्हारा। मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, हासिल हो गई हो तो चले। 100 बार कुड़े के उठदे तूफान सीने विच, 100 बार कुड़े के उठदे तूफान सीने विच, 100 बार कुड़े तू सपने में आ ही जाती है, तू नींद उड़ा ही जाती है, तू सपने में आ ही जाती है, तू नींद उड़ा ही जाती है। तू मिले एक बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े। अगर आपको इसके माँ बाप या मालिक के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज कॉन्टैक्ट मथुरा लाइव। मैं हूँ गुड्डू शुक्ला, गोकुल की गलियों से। दीवाना तूने कर दिया ऐसे, तेरे बिन अब रह ना सकूं, दिल की बात तुझे आकर मैं कह ना सकूं। दीवाना तूने कर दिया ऐसे, तेरे बिन अब रह ना सकूं, दिल की बात तुझे आकर मैं कह ना सकूं। मेरी गुड मॉर्निंग तू है, मेरी गुड नाइट भी तू, ये दुनिया रॉन्ग लगे मेरे लिए राइट भी तू, तू बन मेरी जान कुड़े, दीवाना निर्माण कुड़े, तू कर एहसान कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े के उठदे तूफान सीने विच, 100 बार कुड़े के उठदे तूफान सीने विच, 100 बार कुड़े। और बस क्या बात है, बड़ी तेज चला रहे हो शुक्ला। जीवन में काफी गति आ गई तुम्हारे, हैं? अबे काहे की गति, तुम्हारी मती मारी गई है, सड़क खाली है इसलिए तेज चला रहे हैं। अच्छा, और जिस सुबह से लंबी मुस्कान टांग रखी है शकल पे, उसका क्या है? आप रात भर हैंगर डाल के सोए थे क्या मुंह में? अरे इश्क की मुस्कान है, इश्क की। भाई साहब न्यूज स्टोरी के चक्कर में लव स्टोरी सेट कर बैठे हो तुम। लेकिन एक बात बताओ, और उसे बाप को पता चल गया तो क्या करोगे? अबे जब प्यार किया तो डरना का मेरे लल्ला। लव इश्क मोहब्बत ये सब सोच के ना किया जाता, बस हो जाता है। क्या बात है तुम्हारी। मैं अल्लाह मियां से दुआ करूंगा कि तुम्हारी प्रेम कहानी ना राधा और कृष्ण जी की तरह अमर हो जाए। अबे हुआ राधा और कृष्ण जी की शादी ना हुई थी, पता है ना? अबे राधा किशन के टाइम पे सब चल जाता था, ये टाइम अलग है, विष्णु जी का टाइम है। और बेटा किशन जी भगवान थे, और तू मामूली इंसान, इंटर में 3 बार फेल हो चुका है, इस शक करेगा? मामा जी शौचालय में मिले थे ये लड़की के संग। जी जी जी। अबे जहाँ पे लोग पेट हल्का करने जाते हैं वहाँ मन हल्का करने गया था तू। क्या करे अब इसका? करना क्या है, ठीक से स्नान करवाइए इनका। मुंह काला करके गधा पे घुमाएंगे अब। चुनाव है 6 महीने में, सिर्फ मुंह काला करने से क्या होगा? तो सर मुंडवा देते इसका सर। जीते जी यादव जी का अंतिम संस्कार काहे करने पे तुले हुए हो? तो फिर करेगा। यादव जी के कितने बेटे हैं? या कपूत के अलावा 4 और जने उनने। तो अच्छा है फिर। एक बेटा अपाहिज हो ही जाए तो कम से कम वंश तो चलेगा। ठीक है, चलो चलो लेके जाओ इसको।
मार डाला। भाई साहब, बॉलीवुड, हिप हॉप, सालसा, आलसा, मूनवॉक, सॉनवॉक, कांजीवरम, कुचिपुड़ी है, मेहंदी डांस, बारात डांस, पॉलिटिकल डांस सब सिखाते हैं हम। बोलिए आपको क्या सीखना है? डांस? मैं तो प्लॉट देखने आया हूँ। प्लॉट है ना, 1 BHK, 2 BHK, बंगलो प्लॉट, टावर। पर भाई साहब जो पावर कोठी में है ना, वो किसी में ना है। इनकी शकल देख के लग रहा है इनको सस्ता वाला ही दिखाना पड़ेगा भैया जी। अबे तो दिखा महंगी वाली चीज भाई साहब आपको सस्ते में। भाई साहब को महंगी वाली चीज ना सस्ते में दिलवा दूंगा। तू फोटो दिखा इनको, मैं आ रहा हूँ। अरे नया वाला पकड़ा दियो। ये पकड़ के टीप है। ये शिफॉन का है, नया प्रिंट है जी, आप पे बहुत खिलेगा। एक कलर जी है मैडम जी हरा भी आपका अच्छा लगेगा जी। कितने की मैडम? जे वाली और जे वाली 350 रुपए की। 350 जी जी जे भार में 100 रुपए की मिले। कैसी बातें कर रही है मैडम? 100 मत जगह ब्लाउज पीस बिना आवेगा। आप एक काम करिए, अपना दाम बता दीजिए। 55। 55? हाँ 55 ठीक है। मैडम फोकट में ले जाओ, बाहर वो हैंकी की दुकान है, 55 रुपए में आता है। मैडम मोल भाव की कोई सीमा होती है कि नहीं? अच्छा फाइनल 65। आपसे नहीं हो पाएगा मैडम, छोड़ दीजिए। क्यों? छोड़ दीजिए। अरे नहीं, आप 100 दे देना सिर्फ आपके लिए। चलो पैक करो। मैं पगला गए हो क्या? अरे ना मैडम ना, 300 रुपए से 1 रुपया कम ना होगा इस साड़ी का। कमाल है, दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। बात पक्की रही, 100 में जे पैक कर दो। अरे कैसे 100 में दे? अरे विकास रुक, वैसे चमेली चांदनी चमेली माई सेल्फ बाबूलाल, प्यार से लोग मुझे चांद बोलते हैं। मेरी चांद प्यार से बात ही कौन करता है जो चांद कहेगा? मैडम 300 रुपए से 1 रुपया कम ना कर सकता मैं। अब आपको चाहिए? बात है गई है 100 रुपए में, जे मैं 100 में ले रही हूँ। अरे 100 रुपए में कैसे? अरे बहस ना करो, ये साड़ी जो है 300 से कम दे ना पाएंगे। अरे बाबूजी आप ये 100 देंगे, 200 मैं दे दूंगा ना। दे दो ले लो दे। पहले तू पैसे दे, चल निकाल। अब जाइए, हमें साड़ी ना बेचनी चाहिए। क्यों ना बेचनी? चल निकाल 200 रुपए। आग क्या मार रहा है? साले बाप की दुकान समझ रखी अपने, साले लौंडिया बाज। गाली किसको दिया बे? हाँ तेरे बाप की दुकान है ना, तो क्यों नहीं बैठता? दोनों भाई ऐसे भाभी बन के बैठे रहते हैं दिन भर। कच्चा पत्रकार कहीं का। तू मुझे बताएगा जहाँ मुझे काम करना है? साले रंगीन कुत्ते। अरे संभालो इसे। भैया बोल, इज्जत है मेरी यहाँ पर, छोड़। हाँ जा, तूने बहुत सड़कें बनाई हैं। हमारे सेवक तू रोज जाके सब क्यों झगड़ा करता है? जान दे, क्या करे, साला है मेरा। भैया ऐसे सालों की वजह से साला गाली बन चुकी है। औरतें ताकने आते हैं जहाँ पे। गिरेबान छोड़ो इसका, चलो घर जाओ। जीजू मैं कुछ कर दूंगा। क्या करेगा? डिश रूम। अभी तक ठीक था, तेरी का देवर था इसलिए छोड़ रहा था। आज पानी ने सर का ऊपर हो गया। फिर भी ना डूब रहा तू? सूखी लकड़ी हूँ, नहीं डूबूंगा। चल तो सकता है ना। भैया भागो, इज्जत बचा भैया, भागो। क्या बोल रहा है? दुबे जी, अरे यही कहना चाह रहे हो ना कि विकास का रिश्ता लड़की वालन को पसंद नहीं आया, यही ना? जी, लेकिन उन्होंने कहा है कि गुड्डू को अपनी लड़की से शादी कराने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बकवास है? अरे जब हमने विकास के रिश्ता की बात कर रखी है तो जो गुड्डू कहाँ से बीच में आ गया? क्यों रे, कौन सी फोटो दी थी तूने? बाल काले क्यों ना किए फोटो में तूने? बाल काले कराए थे अम्मा, वो डेट ऑफ बर्थ मैंने सही लिख दी गलती से। शुक्ला जी, ऐसी लड़की और ऐसा परिवार ढूंढने से भी ना मिलेगा। आप एक बार गुड्डू से पूछ तो लो, कहीं वो मान जाए तो। कर दो, किसी एक की तो कर दो अब बाबूजी। देवरानी आएगी तो मेरा भी काम आसान हो जाएगा। इतना काम नहीं होता मुझसे। ते मर्दों के लंगोट धो धो के ना हाथ घिस गए मेरे। देवर जी आप ही कर लो, इनकी तो होने से रही। कहाँ होने से रही? और जा घर में लंगोट कौन पहनता है? अच्छा, और सुनो बस। और दुबे जी आप क्या वाहियात रिश्ते लेकर के आते हैं? कभी तो एक ढंग का रिश्ता ले आओ इस घर में। अरे और कितने रिश्ते लेके आए तुम्हारे लिए विकास? अरे पिछले 8 साल से इतनी लड़कियां ढूंढ रहे हैं तुम्हारे लिए। और क्या? और सबसे पहले लड़की तो हमारी खुद की बेटी थी, 3 बच्चे हो गए उसके।
कहीं ऐसा ना हो कि दोनों भाई कुंवारे बैठे रह जाएं और पता लगे चीकू की शादी हो गई। मम्मी मुझे भी शादी करनी है। ये चिकू चुप, शादी करनी है, जानता भी है शादी कहाँ होता है। और आपकी तो ही नहीं, आपको कैसे पता? चिकू चुप, बच्चे को डांट रहे हो वरुण, शादी की बात ही तो कर रहा है ना वो। वरना आजकल तो लोग शादी किए बिना साथ रहते हैं, वो नजीम खान की तरह। ए दुबे, नाम ना लो उसका मिलने का जाकर में, नाम ना लो उस बेशरम का। ऐसे ऐसे फिल्म स्टार है रहे हैं आजकल, ये सीख दे रहे हैं आजकल की पीढ़ी को। अरे हम तुझे सोच रहे हैं बाकी माँ बाप कहाँ गुजर रहे होंगे। ऐसे औलाद से बे औलाद होना अच्छा। क्या बात है, वाह वाह क्या बात। बाबूलाल जी, देखो क्यों उस बेशरम आदमी के लिए अपना बीपी बढ़ा रहे हो आप? हाँ दुबे जी, अब आप ये बताइए कि अब क्या करना है? जी उनको लड़का ऐसा चाहिए कि जो बड़ा काम करता हो। दुबे जी कोई काम छोटा या बड़ा ना होता। बहुत बढ़िया। फिर तुम क्यों ना बैठ जाते साड़ी दुकान पे? टीवी पे आते हो, डॉक्टर ने कही है क्या? तू क्यों बोल रहा है बीच में? बाबूजी इससे कहिए ये अपना मुंह बंद रखा करे, वरना एक लात मार के एक दिन घर से बाहर निकाल दे इसे। एक मिनट दुबे जी, इसमें कोई बहस की बात ना है। जब हमने कह दी कि ये रिश्ता हमें मंजूर ना है तो ना है, जाओ जाके बोल दो उनको। ठीक है। एक बात मेरे समझ में ना आ रही, बड़े भैया से पहले छोटे भैया की शादी कैसे? अरे कौन करा रहा है छोटे भैया की शादी है? अबे किसी की भी शादी पहले हो, तुमको क्या दिक्कत है? किसी की पहले शादी हो मतलब? देख रहे हो बाबूजी, देख रहे हो बाबूजी, मुझे ना इसकी नीयत साफ नहीं लग रही है। तेरे बारे में ना बाबूलाल सही बोलता है। अबे तुम लोग होते कौन हो मेरे बारे में बोलने वाले? और मुझे जब शादी करनी होगी मैं तब शादी करूंगा, तुझसे पहले भी करनी हो ना तो भी करूंगा। पहले कर लेगा? हाँ? पहले पैदा कौन हुआ था? पहले पैदा मैं हुआ था। तो बस पहले शादी मेरी होगी, और अगर जो तूने शादी कर ली पहले तो देख लियो मार मार के ना तेरी सारी हीरोगिरी घुसेड़ दूंगा तेरे में। पहले तू देख। अब तक मैं सिर्फ सोच रहा था इस बारे में, लेकिन अब मैंने फैसला ले लिया। भैया हॉल बुक करा दो, अब तो घोड़ी मैं ही चढ़ूंगा सबसे पहले। क्या बोला था मैंने? तेरे से पहले ये करेगा शादी, और अगर जा घटना हो गई ना तो पूरा समाज थूकेगा तुझ पे। चिको साले, अरे छोटी बनियान पहन के आ गया यहाँ पे। लोग बोलेंगे बड़े भैया का पुर्जा खराब हो गया। तेरा पुर्जा तो बहुत चलता है ना। और मथुरा में चिल्ला चिल्ला के बोल दे ये बात। शोर क्यों मचा रहा है ये? बाबूजी आप चुप रहिए ना। मेरी मानो गुड्डो, तुम शादी कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों भाई कुंवारे रह जाएं और पता लगे चीकू की शादी हो गई। चीकू के चाचा चीकू को आशीर्वाद दीजिए। इतनी गर्मी में सूट? शादी में गए थे क्या? शादी हाँ, मतलब ना। अच्छा लग रहा हो। अच्छा क्या जरूरी बात थी? ओ हेलो भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? भाई साहब, मैं तुम्हें शादी के लिए पूछने आया था। शादी? पागल हो गए हो क्या? ये क्या तमाशा है? तमाशा ना है, भावना है मेरी। तुम प्यार तो करती हो ना मुझसे? हाँ गुड्डू, लेकिन प्यार और शादी तो बहुत अलग होते हैं ना। मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ अभी, मतलब मुझे अभी दिल्ली जाना है, जॉब करनी है, जर्नलिस्ट बनना है। तुम मैं थोड़ी ना रोक रहा हूँ तुम्हें ये सब करने से। ये सब तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो, और हम शादी के बाद दिल्ली सेटल हो जाएंगे। मेरा भी तो भविष्य दिल्ली में ही है ना। लेकिन मैं तुम्हें पूरी तरह से जानती भी नहीं हूँ अभी गुड्डू, इतनी जल्दी शादी कैसे कर लूँ? रश्मि, मैं तुम्हें अभी शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए कह रहा हूँ। अब भी हो या कभी भी हो, एक दूसरे को सही तरीके से जानना तो जरूरी है ना। अरे हम जब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे तो कैसे जान पाएंगे? और क्या जानना है तुम्हें?
खुली किताब हूं मैं। खुली किताब पढ़ने में भी तो टाइम लगता है ना। तुम्हें वो अम्मा जी याद है, उन्होंने क्या कहा था कि अगर उसे पहले पता होता कि उसका पति शराबी निकलेगा तो वो कभी उससे शादी नहीं करती। तो मैं क्या शराब पीता हूँ, बताया तो था तुम्हें। अरे शराब की बात नहीं है यार। तो क्या बात है? तुम बैठो बैठो। देखो गुड्डू, मैं ना पहले भी एक बार गलती कर चुकी हूँ और मैं वापस से नहीं करना चाहती। तो जब तक हम एक दूसरे के साथ थोड़ा अकेले में टाइम नहीं बिताएंगे तो एक काम करते हैं, हमें ना लिव इन करना चाहिए। क्या मैं बोल रही हूँ हमें पहले लिव इन करना चाहिए। ये बात कहाँ से आ गई शादी के बीच में? जी शादी के बीच में नहीं, शादी से पहले आता है। हमें भी ट्राई करना चाहिए ना, आजकल तो सब लोग कर रहे हैं। दिल्ली बॉम्बे में तो सब लोग ऐसे ही रहते हैं। दिल्ली बॉम्बे की आबादी 2.5 करोड़ से ऊपर है रश्मि, वहाँ सब ऐसे कैसे रहते होंगे? और हम जहाँ मथुरा में, छोटे से शहर में, जहाँ हम खुलेआम नहीं घूम पा रहे, तो घर पे साथ में कैसे रहेंगे? ऊपर से उस नजीम खान के चक्कर में आग लगी हुई शहर में, और तुम्हारे पापा के डर से ना घर से भाई बहन बाहर नहीं निकल पा रहे। तुम्हें मेरे साथ लिव इन में रहना है। तुम इतने फट्टू क्यों हो? थोड़े दिन की तो बात है, कुछ दिन साथ रह के देख लेते हैं, फिर अगर सब सही रहा तो फिर मैं शादी के बारे में सोच सकती हूँ ना। हाँ? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं लड़कियों के शादी से पहले साथ रहने के लिए रेडी हूँ, तुम लड़कों के क्यों इतना डर रहे हो यार? बात जेंडर की ना है रश्मि। मथुरा के केबल टीवी पर रोज शक्ल आती है मेरी, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस सब जानते हैं मुझे यहाँ पे, और तुम्हारे पापा की भी हर किसी से पहचान है। एक तो यहाँ पे भी हम ना आपस में कम इधर उधर ज्यादा देख रहे, क्यों? ताकि कोई पहचान ना ले। तो मुझे यही बात समझ में ना आ रही कि हम लिव इन में कैसे रहेंगे, कब रहेंगे, घर वालों को क्या कहेंगे, और सबसे जरूरी सवाल, कहाँ रहेंगे? ग्वालियर। ग्वालियर? ग्वालियर क्या? अरे यार हम ग्वालियर ना जा रहे, वो नगर पालिका के चुनाव को करने। ऐसा करेंगे ना, 20 दिन का काम है, पांडे जी से कह के रश्मि को संग ले चलते हैं बस। तो तू ये कह रहा है कि हम 20 दिनों के लिए ग्वालियर निकलें, काम भी करें और वहाँ लिव इन में रह के भी देख लें? बिल्कुल ये सही है। क्या आइडिया निकाला अब्बास, कमाल चीज हो यार तुम तो। वो तो मैं हूँ भाई, बेस्ट आइडिया बता रहा हूँ, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। घर वालन से दूर, उनको बोलो काम पे जा रहे हैं और वहाँ अपना काम कर लो। क्यों, अब क्या सोच रहे हो? अब क्या दिक्कत है? देखो घर से दूर है तो मैं कोई जानता भी नहीं है वहां पर, किसी को पता भी नहीं चलेगा और लिव इन भी हो जाएगा। हाँ डन। अबे डन करो, डन। तो हो तुम दोनों वैसे। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली। सजन घर ले चली, सजन घर मैं चली। यादों के लेकर साए चली घर पर आए, तुम्हारी लाडली। कैसे भूल पाऊंगी मैं बाबा, सुनी जो तुमसे कहानियाँ। छोड़ चली आंगन में मैया, बचपन की निशानियाँ। कुछ सोचा है कौन से होटल में रहना है? नहीं, मैं चेक करती हूँ। होटल में क्यों? फिर का मतलब लिव इन में रहने का, अगर होटल में ही रहना? शास्त्रों में लिखा है कि लिव इन में होटल में ना रह सकते। अब यार कमाल बात करते हो तुम। मुझे एक बात बताओ, एक लड़का लड़की होटल में कब रहने जाते हैं? कब रहने जाते हैं? वही तो पूछ रहे हैं। एक जवान लड़का और एक जवान लड़की होटल में 15-20 दिनों के लिए कब रहने जाते हैं? हनीमून। बिल्कुल सही जवाब। और हनीमून कब होता है? शादी के बाद। शादी के बाद। और लिव इन कब होता है? शादी से पहले। यही तो इसमें होटल की क्या जरूरत है? वैसे भी होटल में रहना लिव इन रिलेशनशिप नहीं कहलाता।
भाई साहब, जब एक ही घर में लड़का लड़की बिना शादी के पति पत्नी बन के रहते हैं, उसी को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। सिंपल। अबे तूने क्या पीएचडी कर रखी है जा सब्जेक्ट में? क्या फर्क पड़ता है घर में रहो या होटल में रहो? फर्क पड़ता है यार, अब्बास बिल्कुल सही कह रहा है। और जब तक हम एक घर में पति पत्नी की तरह नहीं रहेंगे तो एक दूसरे को ठीक से जानेंगे कैसे? हाँ। और वैसे भी होटल में तो सब अवेलेबल होता है। होटल वाले कमरा साफ कर जाते हैं, एक फोन का खाना आ जाता है और लॉन्ड्री भी हो जाती है वहाँ पे। तो लड़कियां इंटेलिजेंट होती हैं, वैसे इन सबके अलावा केवल एक ही काम बचता है फिर, जिसके लिए बिस्तर की जरूरत होती है। अगर वो करना है तो होटल बुक करा। नहीं, हमें वो नहीं करना। वो नहीं करना मतलब? मतलब हम वो सारी हरकतें करेंगे ना जो पति पत्नी करते हैं। हाँ तो जे हरकत भी तो पति पत्नी करते हैं ना। तुम ना ज्यादा उछलो मत और गाड़ी चलाओ और ये सोचो ग्वालियर में घर कैसे मिलेगा। मैंने कुछ नहीं सुना। मेरी रानी देना पानी। अरे वो क्या नाम था उस हीरो का जो उस गाने में था? नजीम खान। हाँ, नजीम खान। आप लोगों का भी कुछ कुछ वैसा ही है? बढ़िया है। लेकिन यहाँ समस्या है आपकी। क्या समस्या है? संस्कृति रक्षा मंच का नाम सुना है आपने? उसका क्या? बड़ा पंगा किया उन लोगों ने यहाँ उस खबर के बाद। कुत्ते हैं सारे के सारे पार्टी वाले। कहाँ है? कुत्ते। तो इसका मतलब कहीं भी ना मिलेगा कमरा? ग्वालियर में तो मुश्किल है। अरे कहाँ जा रहे हैं सर? मैंने कहा मुश्किल है लेकिन मुमकिन है। बैठिए। मतलब आप शादीशुदा नहीं है, ये बात मैं जानता हूँ और मैं तो किसी से कहूंगा नहीं है। और अगर आप भी ये बात किसी से ना कहो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। सीक्रेट। शादी क्या होती? एक मंगलसूत्र पहन लिया, इतना सा सिंदूर लगा लिया, बस हो गई शादी। अब वहां पर कोई आपसे शादी का सर्टिफिकेट तो मांगेगा नहीं, है ना? और अगर मांगेगा तो वो भी बनवा देंगे। यहाँ तो सब कुछ बनता है। यहाँ तो जिंदा आदमी का डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है साहब। हमारे ताऊ जी बीमार थे, हमने तभी उनको बनवा दिया था। प्रॉपर्टी का झमेला है ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक टीका लगाना है, माला ही तो पहनी है। बस मेरे लीजिए। हाँ। तो जी क्या करा जाए? चले जय माता दी करें? चलिए। आइए सर, आइए। ये रहा आपका ताजमहल, पूरे 1 महीने के लिए। सारा सामान है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात, इसका जो मकान मालिक है ना, विदेश में रहता है। साल में एक बार आते हैं। अभी पिछले महीने आए थे, अब अगले साल आएंगे। अरे ये तो इंडियन है। वही तो मैडम, इंडियन है। यहाँ सब कुछ हिंदुस्तानी है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्यों? पानी वानी तो ठीक से आता है ना यहाँ पे? पानी तो बहुत है भाभी जी, बारिश का पानी भी अंदर तक आता है। भैया बारिश तक ना रुकना हमें। और आस पड़ोस के लोग तो ठीक है ना? कोई पंगा वंगा तो ना होगा? कोई परेशानी नहीं होगी, मैं हूं ना। तो इसके हमें आपको 6,000 रुपए देना है। क्या? 10,000। अरे अभी तो 6 बोला था। 6,000 तो भाभी जी शादीशुदा जोड़ों के लिए था ना। अब आप तो बिना लाइसेंस के रहोगे तो थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा लगेगा। बिना लाइसेंस मतलब? शादी के बिना। शादी तो लाइसेंस होता है ना कुछ भी करने के लिए, है? अब आप उसके बिना कुछ करोगे तो फाइन तो भरना पड़ेगा, जैसे बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने का भरना पड़ता है। हाँ समझ गए सब। ये लो, ये तुम्हारे पर दादाजी की आत्मा को शांति देगा। रखो। थैंक यू जी। अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। हेलो जी, हेलो। मैं सब सोनी श्रीवास्तव, मैं 12 नंबर पे रहती हूँ। आप लोग यहाँ रहने के लिए आए हैं? जी हाँ, आप गुड्डू जी हैं और आप उनकी धर्मपत्नी रश्मि जी और अपने अब्बास। नमस्ते। हेलो। तो कब से आ रहे हैं आप लोग रहने के लिए यहाँ पे? जी अभी आ ही गए। अच्छा। आज तो दिन भी शुभ है जी, मंगलवार है। अरे आज का मुहूर्त तो बहुत ही अच्छा है। मैं ना रामानंद बाबा जी का और राशि भविष्य देखती हूँ ना रोज टीवी पर। वैसे तो मैं सारे प्रोग्राम देखती हूँ रोज टीवी पर। अरे आप लोग भी वो केबल टीवी लगवा लीजिए ना अपने घर पे, मैं देती हूँ ना आपको नंबर। हाँ, क्या है कि पति ना होना तो भी चलता है आजकल, पर केबल टीवी तो होना ही चाहिए। जी तो फिर मिलते हैं शाम को। क्यों रश्मि? हाँ, मिलते हैं ना शाम को। अच्छा।
शुक्र। एक मिनट बेटा, मैं आपसे पूछना तो भूल ही गई कि आप लोग हो कहाँ से? बनारस। ये इलाहाबाद से हैं, आप बनारस से हैं और आप कानपुर से, और मैं तो ग्वालियर से हूँ।